हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डैक्स के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑल सेलेक्टेड के बारे में। आज हम जानेंगे ऑल सेलेक्टेड होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हमें ऑल सेलेक्टेड को यूज करना चाहिए और ऑल सेलेक्टेड और ऑल जो हमारे फंक्शन होता है डैक्स का, उनमें क्या डिफरेंस है। हम प्रैक्टिकल एक डेमो भी करके देखेंगे ताकि इनके डिफरेंसेस को, ऑल फंक्शन जो होता है डैक्स में और ऑल सेलेक्टेड जो फंक्शन होता है, इनके डिफरेंसेस को भी आइडेंटिफाई कर सके। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अब दोस्तों एक बार अपने डैक्स फंक्शन ऑल सेलेक्टेड की अब हम इसकी सिंटैक्स को चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसकी सिंटैक्स को देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ऑप्शनल लिया हुआ है। ये टेबल नेम, कॉलम नेम और ये आगे जो कॉलम्स हैं, ये सब ऑप्शनल लिखे हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जो ऑल सेलेक्टेड फंक्शन होता है उसके यूज केसेस दो हैं। या तो वो एक कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह यूज हो सकता है और दूसरा उसका यूज केस होता है या यूसेज होता है एज अ टेबल फंक्शन। जब हम इसको कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह यूज करते हैं, यानी फिल्टर आर्ग्यूमेंट में इसको पास करते हैं ऑल सेलेक्टेड फंक्शन को, वहां पे दोस्तों सारी आर्ग्यूमेंट्स की ऑप्शनल हो जाती हैं। तभी मैंने ये सारे ऑप्शनल लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम ऑल सेलेक्टेड को यूज कर रहे हैं एज ए टेबल फंक्शन, वहां पे दोस्तों समझने वाली बात है, इसके अंदर हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करनी ही होगी। या तो वो टेबल दे सकते हैं या फिर हम कॉलम्स दे सकते हैं, किसी टेबल के कॉलम को दे सकते हैं, या फिर अगर हमने यहाँ पे टेबल ली है तो उस टेबल के मल्टीपल कॉलम्स को, यानी ये जो कॉलम्स होंगे ये सारे हमारी इस बेस टेबल के पार्ट होंगे। इस तरीके से भी हम आर्ग्यूमेंट को डिफाइन कर सकते हैं अपने ऑल सेलेक्टेड फंक्शन। तो ये तो हुई सिंटैक्स की बात। अब अगर हम इसके एक्चुअल ये देखिए फंक्शनिंग को, अगर ऑल सेलेक्टेड कैसे फंक्शन करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वहीं से ही हमारे को इसके यूसेज भी जो होंगे वो निकल के आएंगे कि किन किन प्रैक्टिकल सिनेरियोज में हम ऑल सेलेक्टेड को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डैक्स जो हमारा ये ऑल सेलेक्ट डैक्स का ये जो ऑल सेलेक्टेड फंक्शन है, ये करेगा क्या? It ignores the filter that might have been applied inside the query, but keeping the filter coming from outside. अब ये तो दोस्तों एक ऐसी बेसिकली लैंग्वेज हुई जो हमें समझना बहुत मुश्किल है, पर हम अब इसको इजी करेंगे। इजी करते हैं इसको। कहने का मतलब है, इट इग्नोर्स फिल्टर्स कमिंग फ्रॉम द विजुअल। जैसे लेट सपोज मैंने मैट्रिक्स के अंदर अपना मेजर लिया जिसके अंदर ऑल सेलेक्टेड फंक्शन था। अब ये क्या करेगा? ये उस विजुअल के अंदर जो रोज और कॉलम्स हैं, वो जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इग्नोर कर देगा, उसको ये वैल्यू नहीं देगा। पर जो फिल्टर हमारे बाहर से आए हैं, जैसे किसी जैसे हमने एक स्लाइसर यूज किया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हमने स्लाइसर यूज किया। जो फिल्टर स्लाइसर पास करेगा उसकी रिस्पेक्ट करेगा, पर जो फिल्टर हमारे रोज और कॉलम में जो विजुअल के अंदर प्रेजेंट है वो पास हो रहे हैं, उनके फिल्टर्स को ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यानी जो इनर क्वेरी, यानी जो हमारे रोज और कॉलम्स के थ्रू फिल्टर्स आए थे उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, पर जो आउटर क्वेरी यानी जो फिल्टर्स हमारे स्लाइसर के थ्रू आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो। अब दोस्तों एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा जो डेक्स का ऑल फंक्शन होता है और ये जो ऑल सेलेक्टेड है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अब क्योंकि हमने इसकी फंक्शनिंग समझ ली है, जो डेक्स का ऑल फंक्शन होता है वो किसी भी फिल्टर्स को रेस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो विजुअल के थ्रू आए, चाहे वो आउटर जो हमारा स्लाइसर लिया है, आउटर फिल्टर जैसे कोई स्लाइसर लिया है उसके थ्रू आए, ये वो किसी को रेस्पेक्ट नहीं करता है। पर पर जो हमारा ऑल सेलेक्टेड फंक्शन होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो आउटर फिल्टर जो किसी स्लाइसर के थ्रू आ रहा है उसको रेस्पेक्ट करेगा। पर जो फिल्टर हमारा किसी विजुअल, जैसे किसी विजुअल के अंदर रोज कॉलम्स है उनके थ्रू आ रहा है, उसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो हुई हाई लेवल डिफरेंस, ये हुई लैंग्वेज में हमें समझने की बात की क्या डिफरेंसेस हैं। पर अभी हमें इसको प्रैक्टिकली भी देखना है। प्रैक्टिकल के बिना हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली समझते हैं कि ऑल और ऑल सेलेक्टेड किस तरीके से अलग होते हैं और किन सिनेरियोज में कौन सा हमें फंक्शन यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा मॉडल दिखा देता हूँ। तो हम मॉडल टैब में जाएं, तो यहाँ पे मैंने सेंटर में सेल्स डेटा टेबल ली हुई है अपनी, जो एक फैक्ट टेबल का काम कर रही है। इसके अलावा मैंने यहाँ डेट लुकअप टेबल ली है और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लुकअप और कस्टमर लुकअप टेबल भी ली है, जो मेरी डायमेंशन टेबल्स हैं और जो मेरी अपनी फैक्ट टेबल के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड हैं। तो ये तो हुआ मेरा डेटा मॉडल। इसके अलावा यहाँ पे डेटा मॉडल में एक और इम्पोर्टेंट मैंने मेजर्स टेबल बनाई हुई है, ताकि मेरे जो मेजर्स हैं वो कलेक्टिवली एक जगह आ जाए और हमारा डेटा मॉडल बेटर ऑर्गेनाइज हो जाए। तो ये तो रहा ओवरव्यू ऑफ डेटा मॉडल। अब हम देखते हैं अपने ऑल सेलेक्टेड और ऑल फंक्शंस को थ्रू डिजाइनिंग द मेजर। हम मेजर डिजाइन करेंगे और उसके थ्रू देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पे अपनी मेजर्स जो हमारी टेबल है इसको लेंगे और मेजर टेबल के अंदर दोस्तों मेरे को क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं
न्यू मेजर ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा। परफेक्ट। अब मैं जब न्यू मेजर को क्लिक कर दूँगा, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे यहाँ पे। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो चुका है हमारा। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑल कर दूँगा यहाँ पे, ऑल सेलेक्टेड का हम डेमो लेने वाले हैं, तो मैं ऑल सेलेक्टेड दे दूँगा। तो हम ले आएँगे। तो मैं एज़ अ कैलकुलेट मॉडिफायर देखिए फ्रेंड्स होता क्या है जो ऑल सेलेक्टेड फंक्शन होता है वो टेबल फंक्शन और कैलकुलेट मॉडिफायर जैसे मैंने पहले बताया दोनों में यूज़ होता है, दोनों तरीके से यूज़ होता है। पर जो टेबल फंक्शन का यूसेज है वो बहुत ही मिनिमल होता है और हमें अवॉइड करना चाहिए, उसकी यूसेज काफ़ी कम है। तो इसीलिए मैक्सिमम सिनेरियोज़ में मैं कहूँगा 80 टू 90% सिनेरियो में थ्रू माय पर्सनल एक्सपीरियंस 80 टू 90% सिनेरियोज़ में हम ऑल सेलेक्टेड का एज़ अ कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह ही यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेट फंक्शन ले लूँगा। कैलकुलेट के अंदर एक्सप्रेशन दूँगा, एक्सप्रेशन दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने अपना टोटल सेल्स अमाउंट जो मेरा मेजर है ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें मैं सम कर रहा हूँ अपना, जो हमारी सेल्स अमाउंट की फिगर है सेल्स फिगर टेबल की, एज़ सिंपल एज़ दैट यही मेरा इस मेजर में काम हो रहा है, एज़ एन एक्सप्रेशन मैं इसको पास कर दूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे को फ़िल्टर आर्गुमेंट पास करनी है। तो ऑल सेलेक्टेड का यूसेज हम एज़ अ फ़िल्टर आर्गुमेंट करते हैं, तो ऑल सेलेक्ट मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा। दोस्तों जब ये कैलकुलेट मॉडिफायर की तरह यूज़ होता है, तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हम कोई आर्गुमेंट पास करें। पर आपको डेमो पर्पज़ के लिए मैं जस्ट कांसेप्ट को समझाने के लिए भी एक आर्गुमेंट पास करूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ कस्टमर लुकअप टेबल का कस्टमर नेम एज़ एन आर्गुमेंट यहाँ पास कर दूँगा। अब होगा क्या, ये जो ऑल सेलेक्टेड फंक्शन होगा, इट विल रिमूव द फिल्टर्स फ्रॉम दिस कस्टमर नेम। कहने का मतलब है रिमूव द फ़िल्टर फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ दिस कस्टमर नेम कॉलम जो वैल्यूज़ है कस्टमर नेम कॉलम की, उनसे फ़िल्टर को रिमूव कर देगा। जो हमारे इनर क्वेरी में जैसे जो हमारे विज़ुअल में प्रेज़ेंट है, उनको ये रिमूव करेगा। पर जो आउटर क्वेरी यानी जो हमारे मैं कहूँ जो हमारे स्लाइसर के थ्रू आ रहे हैं, उनको रिमूव नहीं करने वाला। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लॉक कर दूँगा और इसको मैं ओके कर दूँगा। परफ़ेक्ट, ये हो गया मेरा ऑल सेलेक्टेड। अब इसको मैं सेम इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको क्लोज़ करके एक और मेजर यहाँ मैं डिज़ाइन करूँगा और इसका नाम दूँगा मैं ऑल डेमो। इसमें मैं ऑल फंक्शन दिखाने वाला हूँ कि ऑल और ऑल सेलेक्टेड अलग-अलग कैसे काम करते हैं। तो यहाँ ऑल सेलेक्टेड की जगह मैं ऑल ले लूँगा। इसको हम ओके कर देंगे। ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। अब ये मैंने 2 मेजर डिज़ाइन करे हैं। इसको थोड़ा-सा मैं स्ट्रेच करके यहाँ ले आता हूँ। को भी हम थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लेते हैं, परफेक्ट। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैट्रिक्स विज़ुअल लेने वाला हूँ। ये मेरा मैट्रिक्स विज़ुअल हो चुका है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने दोनों अपने मेजर्स बनाए हैं, इनको मैं यहाँ ले आऊँगा। परफेक्ट, अभी कोई दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है और क्योंकि मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम के ऊपर लिया है, तो मेरे को यहाँ पे अभी कस्टमर नेम ही लेना पड़ेगा, आपको डिफरेंसेस को समझाने के लिए। अब हम इसको थोड़ा-सा हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, अभी अगर मेरे पास यहाँ देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्योंकि कोई आउटर फ़िल्टर यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, कोई फ़िल्टर हमारा आउटसाइड नहीं आ रहा है, तो हमारे दोनों जो ऑल सेलेक्टेड मेजर था और ऑल जो हमने हमने 2 मेजर्स डिज़ाइन करे थे, एक हमारा ऑल सेलेक्टेड फंक्शन को लेकर और एक ऑल फंक्शन को लेके दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। मैं एक बार अपने इनिशियल जो टोटल सेल्स अमाउंट है, उसको भी यहाँ ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से डिफरेंसेस और समझ आ पाएगा। ओके। तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी टोटल वैल्यू थी, ये जो 344,888 करके जो हमारी ये टोटल वैल्यू थी, ये वैल्यू आ गई क्योंकि इसने रिमूव कर दिया है। दोनों ऑल और ऑल सेलेक्टेड क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं ये जो विजुअल के फ़िल्टर्स थे यानी कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग जो फ़िल्टर लगना था, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। ये इसीलिए दोनों अभी एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि अभी आउटर फ़िल्टर नहीं आया है। दोस्तों समझने वाली बात ये है कि अभी इनर फ़िल्टर जो था हमारा ये जो कस्टमर नेम के थ्रू आया था, यही फ़िल्टर आया है, इसलिए दोनों सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। पर अब लेट्स सपोज़ मैं आपको डेमो देता हूँ, इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे विज़ुअलाइज़ेशन में जाके स्लाइसर लूँगा, स्लाइसर को यहाँ ले आएँगे हम और इस स्लाइसर में दोस्तों मैं अभी के लिए
क्या करता हूँ, लेट्स सपोज़ यहाँ पे भी मैं कस्टमर नेम दे देता हूँ। परफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, यहीं पे ही ऑल और जो ऑल सेलेक्टेड होता है, इनका डिफरेंस सामने आएगा। तो जब मैं लेट्स सपोज़ ये जो मेरा आउटर फ़िल्टर था, यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर ली। लेट्स सपोज़ मैंने एंड्रयू, एंजेला, डोनाल्ड और इबोनी की वैल्यू सेलेक्ट की है। तो डिफरेंस आपके सामने है। जो ऑल सेलेक्टेड है हमारा, ऑल सेलेक्टेड फंक्शन जिस मेजर में यूज़ हुआ था, वहाँ पे आप वैल्यू देखिए, वहाँ पे केवल एंड्रयू, एंजेला, डोनाल्ड, इबोनी की वैल्यू का जो टोटल है, वही दिख रहा है। यानी इसने आउटर फ़िल्टर को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। पर जो हमारा ऑल था, इस ऑल के अंदर आप देख सकते हैं, इसने मेरे आउटर फ़िल्टर की भी रिस्पेक्ट नहीं की और इसने सारी वैल्यू जो भी विदाउट फ़िल्टर की जो टोटल वैल्यूज़ थी, अगर मैं इस सारे फ़िल्टर को हटा दूँ या फिर यहाँ पे मैं इन सारे फ़िल्टर्स को एक बार हटा दूँ, तो जो वैल्यू आती है, ये वही दिखा रहा है, इसने आउटर फ़िल्टर की भी रिस्पेक्ट नहीं की है। यहाँ पे आउटर फ़िल्टर का भी इम्पैक्ट नलिफ़ाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स यही एक डिफरेंस होता है ऑल सेलेक्टेड और ऑल में। ऑल कोई भी फ़िल्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, चाहे वो आउटर क्वेरी के थ्रू, चाहे वो आउटर फ़िल्टर से आया हो, चाहे वो हमारा इनर जो हमारा विज़ुअल था उसके थ्रू आया हो, पर जो ऑल सेलेक्टेड होता है, वो इनर जो हमारा विज़ुअल के थ्रू फ़िल्टर्स आ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनका इम्पैक्ट नलिफ़ाई करता है। पर जो आउटर फ़िल्टर्स जैसे स्लाइसर के थ्रू जो भी फ़िल्टर्स आएँगे उनको रिस्पेक्ट करता है, उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ यहाँ पे फ़िल्टर होती हैं। दोबारा से दिखा देता हूँ मैं, जैस्मिन, होज़े अगर इबोनी में सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे जो इन तीनों का टोटल आएगा वो फ़िगर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर जाएगी ऑल सेलेक्टेड में, पर ऑल के अंदर अभी भी जो मेरी टोटल फ़िगर है वही दिख रही है। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, जो भी मैंने इबोनी, होज़े या जैस्मिन वैल्यू सेलेक्ट करी है, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अब जो हमारा ऑल सेलेक्टेड फंक्शन होता है बेसिकली ये दोस्तों विजुअल के यानी हमें विजुअल में अगर टोटल्स देखने हैं, जैसे अगर हमें इबोनी, होज़े, जैस्मिन जैसे मैंने सेलेक्ट करा, इनका जो टोटल वैल्यू क्या है, वो देखनी है, उसके लिए हम ऑल सेलेक्टेड का मेजरली यूज़ करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे इनके कुछ यूज़ केसेस होते हैं जिसमें हमें परसेंटेजेस निकालनी होती हैं, वहाँ पे भी हम ऑल सेलेक्टेड का यूज़ कर सकते हैं। पर मेजरली इसका यूज़ जो होता है वो हमारा विजुअल टोटल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। तो ये तो हुआ ऑल सेलेक्टेड और ऑल फंक्शन, मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।